Hello everyone. So I did solve this mock today, the LPT EIOM 4 mock 24. Uh, Starting over here, I just my English section wasn't nice. I lost a mark over here because I couldn't understand the context which was giving over here. I understood this in a different sense and I couldn't comprehend the options properly. These are okay, and I lost marks over here because uh, I couldn't understand the difference between the options. It was a bit complex for me. I felt both the answers are right. I could eliminate these two though, but I couldn't select which one was the best alternative, and I lost marks over here. Then I lost one mark over here because I wasn't aware of this, the meaning of this. I mean the closest antonym. Then yeah, I got marks over here. Then yeah, again I lost marks over here because this particular thing was, this is a very silly mistake. I just thought मैंने पूरा पढ़ लिया, पर देन मेरे को लगा कि एक बार देखना चाहिए पैराग्राफ में आके, फिर मैंने नहीं देखा। मैंने फिर भी सोचा कि जितना पढ़ा उसमें से हो जाएगा, पर ये मेरा गलत हो गया। मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था गलती से। ठीक है, मैंने कुछ खास अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे को उतना मेरा बैकलॉग था एक्चुअली। देन कम्स द लीगल रीजनिंग पार्ट। ये ठीक ठाक सा गया, मीडियोकर गया, ये मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे मेरे एक नंबर गया है क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली पैराग्राफ में दिया हुआ था, पर मेरे पर नीचे था बाइंडिंग पर सेकंड में एक क्लियर दिया था। मैंने जो है पहला वाला देखा, पर बाद में आके नहीं देखा कि सेकंड वाला भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैंने जस्ट अज्यूम किया, मैंने लिख दिया, प्रायर नॉलेज में लगा दिया था, तो इसलिए मेरा ये जो गलती हो गया ना। हाँ तो मैं यस, हाँ, तो बाकी लीगल रीजनिंग ख़त्म हो गया। फिर लॉजिकल स्टार्ट है, आज फिर भी लॉजिकल ठीक ठाक सा गया। यहाँ पे मेरा एक मार्क्स छूट गया क्योंकि मैंने जो है ये ठीक से समझ नहीं पाया था। मतलब इसका आंसर पैराग्राफ में दिया हुआ था इनडायरेक्टली, पर शायद से मैंने, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगा, पर गलत हो गया फिर भी। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये मेरे को पता नहीं ये क्यों गलत हुआ, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। दिस वन existing, actually to be honest I couldn't understand this particular paragraph. मेरे को थोड़ा टाइम लगा था और टाइम कम था हाथ में, तो मैं सही से पढ़ नहीं पाया। बट आई ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इसमें मेरा एक मार्क्स गया क्योंकि अगेन मेरे को समझ नहीं आया था ये वाला दोनों ऑप्शन में से। देन दीज टू क्वेश्चंस, ये जो है मैंने एलिमिनेट कर दिया था, पर देन यही सही था। फिर मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, तो वही बात है। और ये है जो वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने ये किया था, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया था। मेरे को छोड़ना चाहिए था, लीव करना चाहिए था, पर मैं फिर मैंने अटेम्प्ट किया, तो मेरा अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए बस। दिस एंड देन आई अटेंडेड फ्यू ऑफ द QT एज वेल। सो आज का ये जो मॉक है, इसमें से मेरे को सीखने को मिला कि अगेन आई मेड द सेम मिस्टेक। मैंने प्रायर लीगल नॉलेज मैंने लगा दिया, जो कि प्रायर लीगल नॉलेज में नहीं लगा। जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी से काम चलाना होगा। जो आई हैव टू read the passages more thoroughly, I have to be clear with each and every line। और सिली मिस्टेक आज भी मैंने किया है, सिली मिस्टेक मैंने आज भी किया है, तो सिली मिस्टेक थोड़ा कम करना पड़ेगा। एंड बाकी अटेम्प्ट तो फ़िलहाल पिछले दिन से थोड़ा सा ज़्यादा है, कोशिश किया। और बाकी जो है वोकेबुलरी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वोकेबुलरी मैंने मार्क्स किया है। और अगर मैं सब सेक्शन वाइज मार्क्स बताऊँ तो मैंने इंग्लिश पे 18 आया, करंट अफेयर्स में 9, लीगल में 29, लॉजिकल में 17 और
quantitative aptitude में 4. So total 74 answers of mine were right, out of which after the minus markings and all, the total came to 70. So that's all with this particular mock. I'll give again mock this Saturday or any Sunday, or and I'll just post a video of that again. Until then, I'll just count my attempts, and this didn't go as well as I planned, but yeah, that's fine. I tried to do good with this.